अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। इकरारुल हसन को इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों ने मारा है और बड़ा तगड़ा फेंटा है। और वो क्या वजह हुई, क्यों मारा गया है, किन हसास हिस्सों में करंट लगाए गए हैं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान की प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट करती है और सबसे पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसी है। और ये प्राइम मिनिस्टर खान और वजारत दाखिला के नीचे काम करती है। अब ये बात आप समझिए कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वजारत दाखिला उनके अंडर पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन सर अंजाम देती है और पाकिस्तान में काम करती है। उन इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान ने बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के प्राइम साफी को फेंटा है, मारा है और इस कदर तशद्दुद किया है कि वो खून अभी तक वो बहते हुए आप लोग देख सकते हैं और बहुत वायरल वीडियोज़ हैं। वजह क्या थी वो भी आपके सामने रखते हैं और इकरारुल हसन की पोजीशन क्या इस वक्त वो भी आपको बताते हैं। इकरार के साथ बुनियादी तौर पर वसीम बदामी अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट साफ़ी, उन्होंने टाइम गुजारा है और उन्होंने क्या डिटेल्स बताई हैं वो आपके सामने रखनी है। वसीम बदामी कहते हैं कि इकरारुल हसन की जो पसलियाँ हैं, रिब्स हैं, वो बुनियादी तौर पर फ्रैक्चर हैं, टूटी हुई हैं। करंट दिए गए इकरारुल हसन और सरेआम उनकी जो टीम है पूरी उन सब को, और उन करंट देने की वजह से उनकी जो ECG है वो एबनॉर्मल है, यानी कि दिल की जो रवानी है या दिल का जो काम करने का तरीका है वो एबनॉर्मल है। शोल्डर डिसलोकेट नहीं हुआ, बहरहाल शोल्डर और बॉडी पेन अब भी मौजूद है। ये IB के दफ्तर के बाहर थे। अब ये बता रहे हैं कि किस वजह से इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इनके ऊपर ये तशद्दुद किया है, ये इन्हें मारा है, ये फेंटा है। ये IB के दफ्तर के बाहर थे। इन्होंने उस इदारे यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक शख्स को करप्शन के इल्ज़ाम में पकड़ा था। अब इकरारुल हसन या सरेआम की टीम का काम करने का तरीका ये है कि ये पहले इनके पास कोई शिकायत पहुंचती है, उस शिकायत को सामने रखते हुए ये अपना शख्स बेचते हैं और शख्स जाकर जब कोई 2 नंबरी कर लेता है तो वो एविडेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। ज़ाहिर है वो पहले से प्लान्ड होता है और उसके बाद बाकायदा वो वीडियो एविडेंस उन लोगों के सामने रखा जाता है। अब ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अफसर है, इसकी करप्शन इन्होंने बुनियादी तौर पर पकड़ी है और ये करप्शन पकड़ने के बाद इन्होंने ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर गए, ऑफिस के अंदर गए और वहाँ पर जाकर डायरेक्टर से मिले। इसके बाद जब वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस दफ्तर के अंदर गए तो मुताल्लिका IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर ने इस चीज़ पर इसरार किया कि वो इकरारुल हसन से बात तब करेंगे जब इकरार कैमरा बंद कर देंगे। अब इन्होंने उसके सामने कैमरा लगाकर उसे कहा कि तुम्हारा जो इंटेलिजेंस एजेंसी का बंदा ये 2 नंबरी करता है पाकिस्तान में। तो IB के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा जी नहीं, हम तब बात करेंगे जब पहले कैमरा बंद करोगे आप। इकरार ने कहा कि आपके फलां शख्स ने, हमारे पास वीडियो सबूत मौजूद है कि उसने करप्शन किया, 2 नंबरी की है, वो लोगों से पैसे लेकर वेरिफिकेशन कर रहा है। उन्होंने फिर कहा कि तुम कैमरा बंद करो, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने फिर कहा कि कैमरा फौरी तौर पर बंद करो। इसके बाद इकरार ने कहा कि ये हमारी ज़ाती गुफ्तगू नहीं है, ये निजी गुफ्तगू नहीं है, ये एक इशू के ऊपर गुफ्तगू है, लिहाजा कैमरे बंद नहीं होंगे। इस पर दोनों के दरमियान बात बिगड़ी और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर थे उन्होंने वहाँ पर मौजूद जो सिक्योरिटी ऑफिसरान थे और जो बुनियादी तौर पर बाकी सिक्योरिटी के जो गार्ड थे और बाकी जो ऑफिसर्स थे, उन सबको बुनियादी तौर पर हिदायत जारी की कि फौरी तौर पर इन सबको ज़ेदोकोब करो, इन सबको पकड़ो और फेंटना शुरू करो। उसके बाद क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड अंदर आते हैं। अब ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिस है, ये पाकिस्तान की प्राइम एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये आम लोग नहीं है, ये पुलिस नहीं है जो कि ज़हनी तौर पर फ्रस्ट्रेट हो, जिनकी तनख्वाहें कम हो। ये इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसके अंदर काबिल तरीन लोग अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं, जो कि ज़हीन है, जो पढ़ी लिखी क्लास है, ये वो कर रही है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड अंदर आते हैं और इस सारी सरेआम की टीम को पकड़कर नीचे लेटा देते हैं और मारना शुरू कर देते हैं, मुक्के लाते हैं, जो कुछ इनके हाथ में आया इन्होंने मारा है। उसके बाद वसीम बदामी कहते हैं फिर बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ें इन्होंने इनके साथ की हैं और इन सब को यानी सरेआम की पूरी टीम को बासमेत इकरारुल हसन को इन्हें नंगा किया, इनके कपड़े उतारे और इनको फिल्माया गया। अब इनकी नंगी फिल्में बनाएंगी। वजह क्या थी कि हमारे अफसर का अपने करप्शन पकड़े क्यों है। उसके बाद इन सब को इनके जो मखसूस या हसास अज़ा थे यानी जिस्म के सेंसिटिव पार्ट थे, वहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, इलेक्ट्रिक करंट दिए गए। अब ये गुआंतानामो बे में होता था जहाँ पर अमेरिका दुनिया भर के प्रिजनर्स को पकड़ कर ले जाते थे और ले जाकर वहाँ पर उन्हें सज़ा देते थे, ये वहाँ पर होता था। और यही चीज़ इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में इकरारुल हसन और उनकी पूरी टीम के साथ की गई है कि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए हैं जिस्म के मखसूस अज़ा में या मखसूस हिस्सों में। अब ये बात आप समझिए कि जब जो जर्नलिस्ट था उसने वसीम बदामी से पूछा कि इकरार ने आपको क्या बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ऑफिसरान हैं उन्होंने ये हरकत क्यों की है, तो इस पर वसीम बदामी का कहना था कि इकरार ने मुझे बताया कि IB के डायरेक्टर थे, उन्होंने ये कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक टेरिटरी है
आपने उस टेरिटरी से अंदर आने की जुर्रत कैसे की? तो इस पर बुनियादी तौर पर सवाल यह है कि अगर इकरार ने, ये जर्नलिस्ट ने, रिपोर्टर ने उस टेरिटरी को इन्वेड किया है, अंदर गए हैं, जो कि गैर कानूनी है, पाकिस्तान का लॉ मौजूद है, कानून मौजूद है, आप उनके ऊपर FIR कर सकते हैं, आप उन्हें जेल में कैद करवा सकते हैं, आप उनके खिलाफ दरखास्त दे सकते हैं, आप उनके खिलाफ इकदाम कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप उन्हें लिटाएं, उन्हें मारे कुटें, उनका खून निकालें और उसके बाद कपड़े उतारें और उनकी वीडियोज़ बनाएं, नंगी वीडियोज़ बनाएं, और नंगी वीडियोज़ बनाने के बाद आप उन्हें वाज़े तौर पर यह कहें कि जनाब इनके जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं और वहाँ पर आप उन्हें करंट लगाना शुरू कर दें। दैट्स डिस्टर्बिंग, दैट्स हॉरिफाइंग, दैट्स ऑब्नॉक्शियस। और इसके बारे में कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ? और जब रिपोर्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स के जब सर्वे आता है पाकिस्तान में और कहा जाता है कि पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए गैर महफूज मुल्क है, तब हम लोग बड़े आर्ग्यू करते हैं और हम लोग बातचीत करते हैं, हमारा मुआशरा बातचीत करता है। पाकिस्तान का मीडिया 2 नंबर है, मीडिया में जान नहीं है और मीडिया जाली खबरें चलाता है। ये काम होता है पाकिस्तान के जर्नलिस्टों के साथ, रिपोर्टर्स के साथ, पाकिस्तान में मौजूद सहाफ़ियों के साथ। इकरारुल हसन उसकी एक मिसाल है। अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अफसर की करप्शन पकड़ी गई थी तो DG का काम था, DGIB का काम था कि जनाब वो इक़दामात करता, वो उस शख्स को मुअत्तल करता। इकरारुल हसन और मीडिया का शुक्रगुजार होता। उन्होंने क्या किया कि उनके कपड़े उतारे, उनकी इज़्ज़तें उतारी, उन्हें नंगा किया और उसके बाद इक़दामात करने, उसके बाद बाकायदा उन्हें मारा गया, पीटा गया और इस चीज़ को बड़ा अच्छा समझा जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जी वाज़े तौर पर इसका नोटिस लिया है और वज़ीर आज़म हाउस ने मामले का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के 5 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। अभी वज़ीर आज़म ऑफिस ने नोटिस लिया है और 5 अफसरान को उन्होंने मुअत्तल कर दिया। बट द क्वेश्चन इज़, ये ज़हनियत कहाँ से आई है, ये मेंटालिटी कहाँ से आई है कि आप किसी को मार कर, फेंट कर, नंगी वीडियोज़ बनाकर मामले को रफा दफा कर सकते हैं, मामले को ख़त्म कर सकते हैं। और ये हम देख रहे हैं कि तवातर के साथ पाकिस्तान में ये ज़हनियत, ये सोच पनप रही है कि आपने किसी के साथ कोई मामला सेटल करना है, कोई मामला फिक्स करना है या स्कोर सेटल करना है, तो आप उसे मारें, आप उसे पीटें, आप उस पर तशद्दुद करें और उसके बाद जाकर आप अपना मामला सेटल कर लेंगे। दैट समथिंग इज़ वेरी टेरेबल, दैट समथिंग इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, दैट समथिंग इज़ वेरी एनोइंग। और ये एक सफोकेटिंग सा मुआशरा होना शुरू हो गया है कि जहाँ पर ऐसे महसूस हो रहा है जैसे सांस लेने की भी इजाज़त नहीं है इस माशरे में। ये बहुत ही एक ख़तरनाक रविश है, ये बहुत ही एक तशवीशनाक और अलार्मिंग टाइम है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के साफ़ियों को, इससे पहले असदुर को देखा तो उन्होंने कहा ISI ने मुझे घर में आकर मारा, हमने देखा कि मतीउल्लाह जान साहब को उठा लिया गया, हम देख रहे हैं कि इकरारुल हसन जैसे बाइसर शख्स को भी, जो कि सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम है, जिसके साथ एक बड़ी टीम है, उनके साथ ये ज़्यादती की जा रही है। इट्स वेरी ईजी कि पाकिस्तान में आम शख्स को आप किस तरह से टारगेट करते होंगे, ये सवाल आप आज हर आम शख्स पाकिस्तान में पूछ रहा है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।